दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। अवकल समीकरण आज की प्रश्नावली है 9.2। प्रश्नावली 9.1 को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। अब यहाँ पर क्या है कि एक फलन दिया हुआ है और एक हमारे पास अवकल समीकरण है और हमें यह चेक करना है कि यह जो फंक्शन है यह अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। अब जैसे यहाँ है पहला सवाल y बराबर e की पावर x प्लस 1 और अवकल समीकरण है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ जैसे y डैश या y डबल डैश इन सब के मान निकालने हैं और इधर आके मान रख देना है और अगर दोनों ही पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हल होगा, वरना नहीं। अब यहाँ सबसे पहले हम y बराबर e की पावर x प्लस 1 लिख लेंगे। अब यहाँ लिखा है y डैश और यह है y डबल डैश। y डैश का अर्थ है कि एक बार अवकलन करना है। अब e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा और एक का हो जाएगा 0। और यहाँ है y डबल डैश अर्थात दूसरी बार भी अवकलन करना है। अब e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। अब यहाँ हम दोनों के मान रख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ मान रखेंगे y डबल डैश है e की पावर x माइनस और y डैश है e की पावर x। अगर भाई घटा देंगे तो 0 ही आएगा क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः यह वाला फंक्शन इस अवकल समीकरण का हल होगा। अब यहाँ दूसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और अवकल समीकरण है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेंगे। y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब पहली बार अवकलन करेंगे y डैश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 2 और c का तो 0 होगा। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा y डैश माइनस 2x और माइनस 2 और उधर क्या बचेगा 0 और हमें यहाँ यही लाना था, अर्थात यहाँ पर भी यह वाला फंक्शन इसका हल होगा। प्रश्न नंबर 3 है y बराबर कॉस x प्लस सी और यहाँ पर है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। अब यहाँ y डैश एक कोटि है अर्थात हमें केवल एक बार अवकलन करना पड़ेगा। सो y बराबर क्या लिखा है, कॉस x प्लस सी। अब एक बार अवकलन करो y डैश, अब कास का क्या होता है माइनस साइन x और c का तो हो जाएगा 0। अब साइन x को आप इधर से ले आओ तो हो जाएगा y डैश और प्लस साइन x इक्वल टू 0 और हमें यहाँ यही लाना था, अर्थात यहाँ पर भी फंक्शन अवकल समीकरण का हल होगा। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। आप चाहें तो हम यहाँ सीधे ही अवकलन कर दें या आप चाहो तो दोनों पक्षों में वर्क कर लो। सो हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अवकलन करेंगे y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और दोबारा y करोगे तो y डैश। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और एक का 0 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ आ जाएगा y डैश इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ देखिए हमें एक्स वाई लाना है, अर्थात यहाँ x के साथ में y होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे y से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। सो आ जाएगा y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर और यहाँ से y स्क्वायर का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आ जाएगा y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमें यही लाना था। अब यहाँ पांचवा है y बराबर ax और लाना है हमें एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले y बराबर ax लिख लीजिए। अब यहाँ अवकलन करना है, सो y डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x का 1 होगा और a का तो a हो जाएगा। सो आ जाएगा y डैश इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में x से गुणा कर देंगे। सो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई डैश और यहाँ हो जाएगा ax। अब ax किसका मान था y का, रख दीजिए।
सो आ जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, और हमें यही लाना था। प्रश्न नंबर 6 है y बराबर एक्स साइन एक्स, और हमें लाना है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स, फिर अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले फंक्शन को लिख लो, y बराबर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ करेंगे अवकलन। अब यहाँ सूत्र लगेगा गुणा वाला। सबसे पहले x साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का होगा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए y डैश के साथ x गुणा में आए हैं, अर्थात हम यहाँ क्या करेंगे, x से गुणा भाग कर लेंगे दोनों पक्षों में। सो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई डैश, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स। अब यहाँ इसे लिख सकते हैं एक्स वाई डैश इक्वल टू, अब यह लिखा है एक्स साइन एक्स, यहाँ से मान रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y और प्लस, अब यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब हमें कॉस एक्स का मान निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पहले आइए, भाई लिखा है y बराबर एक्स साइन एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मान हो जाएगा y अपॉन एक्स। अब निकालना है कॉस एक्स का मान, सूत्र होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो ऐसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो कॉस एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स, बाहर निकल आएगा। अब यही मान यहाँ रख दीजिए। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब सातवां है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, और हमें लाना है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले यहाँ हम एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी में अवकलन करेंगे। अब एक्स इंटू वाई है तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई का हो जाएगा वाई डैश, और प्लस वाई एक्स का हो जाएगा 1। अब यहाँ आ जाइए, लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई, और y का y डैश, और c का तो 0 हो जाएगा। अब जो y डैश वाले हैं उनको पास पास ले लीजिए। यहाँ हो जाएगा एक्स वाई डैश और प्लस y डैश अपॉन y, यहाँ हो जाएगा माइनस, और बराबर यह वाला y जाएगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ आप चाहो तो y डैश कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन वाई और इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ हम माइनस से गुणा कर लेंगे। सो आ जाएगा y डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई, माइनस से गुणा कर लिया था। अब यहाँ हो जाएगा y डैश इक्वल टू वाई, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार आठवां है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और लाना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई और प्लस एक्स, और इनटू में है y डैश इक्वल टू वाई। अब यहाँ करेंगे, अब y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा y डैश माइनस कॉस वाई का, अब कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू, अब x का हो जाएगा 1। अब हम यहाँ चाहें तो y डैश कॉमन ले सकते हैं। अब y डैश कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन वाई, और बराबर में लिखा है 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y से गुणा करेंगे और y से कर देंगे भाग। अब यह वाली y अंदर चली जाएगी और यह वाली y चली जाएगी इधर। अब यहाँ अंदर क्या हो जाएगा y प्लस वाई साइन वाई, और यह वाला y डैश हम यहाँ लिखेंगे और बराबर ये वाली y इधर जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा y। अब यहाँ है y प्लस वाई साइन वाई। अब यहाँ से आप y का मान निकालो, कॉस y को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस कॉस वाई, यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा y साइन वाई, आप पहले लिख लो, और प्लस y का मान क्या निकाला है x प्लस कॉस वाई, और इनटू में है y डैश और बराबर है y, और हमें यही लाना था। प्रश्न नंबर 9 है
x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y और हमें लाना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ अवकलन करेंगे। अब x का क्या हो जाएगा 1 और y का y डैश। अब यहाँ लिखा है tan इनवर्स y, तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स वाला 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू वाई का क्या हो जाएगा y डैश। अब इसकी इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश और इक्वल टू क्या बचा y डैश। अब हमें यहाँ केवल गुणा करनी है, सो 1 प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आ जाएगा वाई डैश। अब इक्वल टू आ गया वाई डैश। अब यहाँ वाई डैश और वाई डैश तो कैंसिल हो जाएंगे, सो क्या बचा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0 और हमें यही लाना था। 10वां प्रश्न है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी भाई सामने अंडर रूट लगाओ सबसे पहले क्या करो दोनों पक्षों में वर्क कर लो, सो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा अवकलन आराम से हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अब ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का -2x। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल और x को आप इधर लाओगे तो काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। सो पहले लिख लो x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू 0। अब प्रश्न नंबर 11 एक बहुकल्पी है, कह रहा है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में। अब अगर कह दे व्यापक हल तो भाई जितनी कोटि होंगी उतने ही स्वैच्छ चर वहाँ होंगे। अब यहाँ चूंकि 4 कोटि हैं तो वहाँ 4 स्वैच्छ चर होंगे। अब यहीं पे अगर कह दे कि विशिष्ट हल में कोई भी स्वैच्छ चर नहीं होता है, हमेशा भाई 0 रहेगा। व्यापक हल में कोटि के बराबर होते हैं और विशिष्ट हल में हमेशा शून्य चर होते हैं।